गुड इवनिंग दोस्तों। नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद गौरव चौधरी पर। आज से हम लेखपाल के लिए, मुख्य तौर पर लेखपाल के लिए जो नवीनतम पैटर्न पर आधारित सामान्य हिंदी की क्लास लेकर आपके सामने हम हाजिर हैं। इसमें हमारा जो प्रयास रहेगा वो आपको कम समय में अधिक से अधिक अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो श्रृंखला है, जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं, उनको आप तक कम समय में पहुंचाना हमारा मुख्यतः लक्ष्य रहेगा। तो आइए दोस्तों, चलते हैं आज की अपनी पहली क्लास, जिसका हमारा पहला जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा आज के लिए मुहावरे। और आज का हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, आइए तो चलते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, उसने तो मेरी आंखें खोल दी। आज का पहला प्रश्न, रेखांकित मुहावरे का अर्थ होगा। दोस्तों, आपने कई बार कहा है अपने जीवन में, उसने मेरी आंखें खोल दी। आंखें खोलना, इसका पहला ऑप्शन है भ्रम को दूर करना, बी ऑप्शन है किसी बात पर ध्यान न देना, सी ऑप्शन है स्वागत के लिए राह देखना, और डी ऑप्शन है अंधकार दूर करना। तो दोस्तों सोचिए, ध्यान से देखिए, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर मैं बता देता हूं आपको। आंखें खोल दी मुहावरे का अर्थ है भ्रम को दूर करना। कहते हैं नहीं दोस्तों कि आंखें खोल दी, इसका मतलब आप किसी भ्रम में थे, उस भ्रम को दूर कर देना होता है आंखें खोल दी। इसी के साथ इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। अब हमारा दूसरा प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, ध्यान से देखिए और मेरे आंसर देने से पहले आप आंसर देने का प्रयास कीजिए। आसमान फट जाना, अक्सर ये आपने शब्द सुना होगा, अक्सर ये वाक्य सुना होगा आपने कहते हुए सभी लोगों को, क्या तेरे ऊपर आसमान फट गया। तो आज दोस्तों देखते हैं इसका क्या अर्थ है। आसमान फट जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। असंभव काम होना, बहुत शोर करना, चुगली करना, या डी ऑप्शन अचानक आफत आ जाना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो रहेगा आंसर डी। आसमान फट जाने मुहावरे का अर्थ है अचानक आफत आ जाना। तो ऑप्शन डी हो जाएगा बिल्कुल सही। और दोस्तों इसका आंसर आपको आपकी स्क्रीन पर दिख भी रहा है। इसकी हम एडिटिंग नहीं कर पाए हैं, लेकिन कोई बात नहीं। हमारा जो प्रयास है वो आपको अधिक से अधिक और अच्छी तरह से आपको मुहावरों का अर्थ समझाते हुए आपको परीक्षा के लिए तैयार करना है। तो आइए दोस्तों चलते हैं आज के अपने तीसरे प्रश्न पर। अंडे का शहजादा का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए कमजोर व्यक्ति, ऑप्शन बी चालाक व्यक्ति, या ऑप्शन सी अनुभवी व्यक्ति, या ऑप्शन डी अनुभवहीन व्यक्ति। अंडे का शहजादा होना, ये लोअर परीक्षा 2015 पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। ये काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। अंडे का शहजादा, इसका सही अर्थ होगा, इसका सही ऑप्शन है डी अनुभवहीन व्यक्ति। क्या आंसर हो जाएगा इसका अच्छा दोस्तों, ऑप्शन डी। तो आइए दोस्तों अपने अगले प्रश्न में चलते हैं। अकल का दुश्मन, इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा। कहते हैं ना दोस्तों, आपसे रोजमर्रा की जिंदगी कोई ना कोई कहता है कि अकल का दुश्मन है तो। और ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो ग्राम पंचायत अधिकारी 2015 में पूछा गया है। और इसका दोस्तों सही जवाब होगा क्या, महामूर्ख, ऑप्शन नंबर सी। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अकल का दुश्मन अर्थात महामूर्ख। तो आइए दोस्तों हम तैयारी को तेजी से आगे बढ़ाते हुए पहुंचते हैं अपने अगले प्रश्न नंबर 5 पर। आंख का पानी ढल जाना, आंख का पानी ढल जाना, इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा। ऑप्शन ए बुढ़ापा आ जाना, ऑप्शन बी प्रिय व्यक्ति का बिछुड़ जाना, या ऑप्शन सी निर्लज्ज हो जाना, या ऑप्शन डी देखने की ताकत कमजोर पड़ना। यह प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों हम
कह रहे हैं आपसे कि ये हम जो प्रश्नों की श्रृंखला लाए हैं वो विगत वर्षों में पूछे गए जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनकी एक श्रृंखला है, और यह भी प्रश्न वन रक्षक परीक्षा 2015 में आया है। तो इसका क्या सही ऑप्शन होगा? आँख का पानी ढल जाना, अर्थात ऑप्शन नंबर सी, निर्लज्ज हो जाना। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, निर्लज्ज हो जाना। तो आइए दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अंधे के हाथ बटेर लगना। हमारे प्रश्न संख्या 6 है, अंधे के हाथ बटेर लगना। ऑप्शन नंबर ए, अंधा भी अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी, अंधेरे में कोई वस्तु मिल जाना। ऑप्शन नंबर सी, अपात्र को बड़ी सफलता मिलना। या ऑप्शन नंबर डी, मुसीबत पर मुसीबत आना। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आंसर नंबर सी, अंधे के हाथ बटेर लगना। मुहावरे का अर्थ है अपात्र को बड़ी सफलता मिलना। जो व्यक्ति पात्र नहीं है उसे अपात्र बोलते हैं, उसके अपात्र को बड़ी सफलता मिलना। इसका अर्थ समझ सकते हैं दोस्तों, जिसने अगर मेहनत ना की हो और अगर उसे सफलता मिल जाए तो उसे हम कह सकते हैं कि उसे अंधे के हाथ बटेर लग गई। तो आइए दोस्तों चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आँख लगना। आँख लगना का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, आशंका होना। या ऑप्शन नंबर बी, मृत्यु होना। या ऑप्शन नंबर सी, नींद आना। या ऑप्शन नंबर डी, प्रेम होना। और यह भी प्रश्न परिचालक परीक्षा 2015 में पूछा गया है। तो आँख लगना, और ये शब्द, ये अक्सर वाक्य आपने सुना है, कहते ना कि बातचीत करते में कोई लोग आपस में कहते ना आँख लग गई। इसका अर्थ होता है, वही अर्थ है जो आप समझ रहे हैं, नींद आना। ऑप्शन नंबर सी, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। और इसी के साथ हम आपको और भी बता दें, दिल लगी होना मुहावरे का अर्थ है प्रेम होना, और जान से हाथ धोने मुहावरे का अर्थ होता है मृत्यु होना। तो इसके साथ हमने आपको कुछ अतिरिक्त चीज़ें भी बता दी हैं, और इसी के साथ हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, अंधे को दीपक दिखाना। इस मुहावरे का सही अर्थ चुनिए। अंधे को दीपक दिखाना। ऑप्शन नंबर ए, अंधे का रास्ता रोशन करना। ऑप्शन नंबर बी, नासमझ को उपदेश देना। ऑप्शन नंबर सी, नासमझ को रोशनी देना। ऑप्शन नंबर डी, अंधे की सहायता करना। और यह प्रश्न आबकारी सिपाही परीक्षा 2016 में पूछा गया है और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका सही जवाब क्या होगा मेरे दोस्तों? फटाफट से सोचिए। अंधे को दीपक दिखाना। अंधे को दीपक दिखाना, आप जानते दोस्तों, अंधे को दीपक दिखाओगे तो उसे कुछ पता नहीं चलेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि ना समझ को उपदेश देना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। आइए दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आंखों में गड़ना मुहावरे का अर्थ है, आपने कहते हैं तू मेरी आंखों में गड़ गया है। और यह प्रश्न भी फूड इंस्पेक्टर 1996 में पूछा गया है। तो आंखों में गड़ना, इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए है गौर से देखना। बी, मन में खटकना। सी, सहन ना कर पाना। या डी, वस्तु को पाने की उत्कंठ लालसा रखना। तो इसका दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, वस्तु को पाने की उत्कंठ लालसा रखना, आंखों में गड़ना। कहते हैं दोस्तों, आप कहीं भी जाती, कोई वस्तु अगर आपकी जो प्रिय लग जाती है तो वो आपकी आंखों में गड़ जाती है, बार बार वो आपको दिखाई देती है, तो इसी को कहते हैं आंखों में गड़ना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, अंडे सेना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? और अक्सर आप लोग बातचीत में भी सभी कहते हैं अंडे सेना। तो इसका क्या जवाब होगा? पहला ऑप्शन नंबर ए, मुर्गी का चूजों के ऊपर बैठना। या बी, स्वावलंबी होना। या सी, स्वार्थ सिद्ध करना। या डी, घर में बेकार बैठना। यह प्रश्न भी कानून को भर्ती परीक्षा 2015 में पूछा गया है। और दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, अंडे सेने का अर्थ है घर में बेकार बैठना। तो ये दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 11, अकल पर पत्थर पड़ना। अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? मूर्ख बन जाना, अपमानजनक बात कहना। या सी, बुद्धि भ्रष्ट होना। या डी, बेफिक्र होना। यह भी 2015 परीक्षा में पूछा गया है। तो अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ है
बुद्धि भ्रष्ट होना, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 12, अंग अंग फूले न समाना। कहते हैं ना, अंग अंग फूला नहीं समा रहा आज तो इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? गुस्सा होना या दुखी होना, ऑप्शन नंबर सी बहुत आनंदित होना, या डी बीमार होना। यह व्यायाम प्रशिक्षक 2018 में पूछा गया प्रश्न है। अंग अंग फूले न समाना मुहावरे का जो सही अर्थ है वह क्या होगा दोस्तों? इसका सही अर्थ होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका होता है अंग अंग फूले न समाने का मतलब बहुत आनंदित होना। और इसी के साथ हम आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी बता देते हैं। आंख दिखाने का अर्थ होता है क्रोध या गुस्सा प्रकट करना। और दोस्तों आपने अक्सर सुना होगा अंगारों पर पैर रखना, कहते हैं ना बहुत ज़्यादा जोखिम मोल लेना। और एक होता है गोबर गणेश, उसको कहते हैं मूर्ख, बुद्ध और निकम्मा। तो आइए दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13, अंगारों पर पैर रखना। देखो दोस्तों मैंने अभी आपको पीछे ही बताया था और वही आपको आगे प्रश्न मिल गया है। अंगारों पर पैर रखना, तो आप अब बड़ी आसानी से उत्तर को पहचान लेंगे। इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, जोखिम मोल ले लेना। और यह भी व्यायाम प्रशिक्षक में पूछा गया प्रश्न है। आइए दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14 है, आजकल के बच्चे माता पिता की आंखों में धूल झोंकने में कुशल हैं। रेखांकित अर्थ होता है, आप जानते हैं आंखों में धूल झोंकना, माँ बाप की आंखों में धूल झोंकना, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ होगा ऑप्शन ए धोखा देना, ऑप्शन बी उपद्रव करना, ऑप्शन सी मान देना, या ऑप्शन डी घमंड दिखाना। तो आप जानते हैं आंखों में धूल झोंकना, दोस्तों अगर किसी की आंख में आप धूल डाल देंगे स्वाभाविक तौर पर तो उसको दिखाई देना बंद हो जाएगा। इसका अर्थ आंखों में धूल झोंकने से मतलब है धोखा देना। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15, और यह है अंधे की लकड़ी से क्या तात्पर्य है? और यह प्रश्न UPTGT 2005 में पूछा गया है। आप जानते हैं जो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर होते हैं उनकी परीक्षा 2005 में हुई थी, उसमें यह प्रश्न पूछा गया है अंधे की लकड़ी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अंधे की लकड़ी होना, प्रश्न संख्या ये 15 है। इसका ऑप्शन ए है बैसाखी का सहारा, ऑप्शन बी अंधे की विशेष छड़ी, या ऑप्शन सी कुमार्ग पर चलना, या ऑप्शन डी एक ही सहारा। तो अंधे की लकड़ी, इसका जो सही अर्थ, सही जो जवाब है, सही जो उत्तर है वो है एक ही सहारा होना। तो अंधे की लकड़ी के मुहावरे का अर्थ क्या होगा? एकमात्र सहारा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। आइए दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16, आंखें चार होना। तो इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा दोस्तों? विकल्पों में चयन करिए। पहला आंखें चार होना, एक नहीं आंखें चार होना, ऑप्शन ए प्रेम होना, ऑप्शन बी दृष्टि गिनना, ऑप्शन सी रतौंधी होना, या ऑप्शन डी परेशान होना। और यह भी KVS केंद्रीय विद्यालय संगठन TGT हिंदी का प्रश्न है जो 2017 में पूछा गया था। और दोस्तों आप जानते हैं आंखें चार होना एक गाना भी है, उसी से लगभग मिलता जुलता है। तो आंखें चार होने का मतलब होता है प्रेम होना। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अकल पर पत्थर पड़ना। तो इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा? अकल पर पत्थर पड़ना, ऑप्शन नंबर ए चोट लगना, या बी बुद्धि भ्रष्ट होना, या सी कठिन वाक्य, या डी मुसीबत। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा बी, ऑप्शन नंबर बी बुद्धि भ्रष्ट होना। कह रहे हैं तुम्हारी अकल पे पत्थर पड़ गए, इसका मतलब बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। आइए दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आंख दिखाना। आंख दिखाने का कहना है आंख क्यों दिखा रहा है, आपस में तुम देखते हैं बच्चे आजकल। उस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इशारा करना, बी सलाह देना, सी दवा पूछना, या डी धमकी देना। तो आंख दिखाना का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी धमकी देना। ये भी KVS ने पूछा और ये भी PGT लेक्चरर में पूछा गया प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आंख दिखाना। आइए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 19, आंख की किरकिरी होने का अर्थ क्या है?
ऑप्शन नंबर ए प्रिय लगना, बी धोखा देना, सी कष्टदायक होना, या डी बहुत प्रिय होना। तो दोस्तों सोचिए क्या होगा इसका जवाब। आँख की किरकिरी होना। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, अप्रिय लगना। अप्रिय मतलब जो देखने में बार बार खटकता रहे, उसे ही आँख का किरकिरी होना कहते हैं। आइए दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना मुहावरा। ये काफ़ी प्रचलित मुहावरा है, तो इसका अर्थ आपको मुझे पता है, हो सकता है पता ही होगा निश्चित। तो आइए दोस्तों चलते हैं इसके ऑप्शन की तरफ। ए अपनी बातें छिपाना, बी अपनी निंदा स्वयं करना, सी अपनी प्रशंसा स्वयं करना, या डी अपनी चर्चा करना। तो क्या होगा, अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनने का अर्थ होगा अपनी प्रशंसा स्वयं करना। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आइए दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21। अब हम 20 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 21, अदृश्य शत्रु। अदृश्य, दृश्य का मतलब दिखने वाला, ए का मतलब ना दिखने वाला, ऐसा मतलब ऐसा शत्रु जो ना दिखे। तो अदृश्य शत्रु अर्थ के अनुरूप उपयुक्त मुहावरा क्या होगा। मीठी छुरी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी मुंह में राम बगल में छुरी, ऑप्शन नंबर सी पेट में दाढ़ी, या ऑप्शन नंबर डी आस्तीन का सांप। दोस्तों आपको कहते लोग अक्सर कहते हैं कि एक जो शत्रु वो जो आपको दिखता है और एक ऐसा शत्रु जो नहीं दिखता है उसे बोलते हैं अदृश्य शत्रु। तो उसका मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी आस्तीन का सांप को कहते हैं हम अदृश्य शत्रु। ये यूपी पीजीटी 2004 में पूछा गया महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न श्रृंखला में। प्रश्न संख्या 22, आग में घी डालना। ये अक्सर आपने सुना होगा कि आग में क्यों घी डाल रहे हो। तो इस मुहावरे का जो सही अर्थ होगा वो क्या होगा, ए हवन करना, या बी देवता को प्रसन्न करना, या सी क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना, या डी क्रोध में आग बबूला होना। तो आग में घी डालने का दोस्तों क्या अर्थ होगा, यह भी यूपी पीजीटी 2009 में पूछा गया प्रश्न है। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा क्रोधी को और अधिक क्रोधित करना। क्योंकि जब आप आग में घी डालती हैं तो आग और ज़्यादा प्रचंड रूप धारण कर लेती है, उसे कहते हैं आग में घी डालना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आइए दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 23, अवांछित संवाद। अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा क्या होगा, अवांछित संवाद। ऑप्शन नंबर ए सिर खपाना, ऑप्शन नंबर बी सिर खाना, ऑप्शन नंबर सी सिर नीचा होना, या ऑप्शन नंबर डी सिर पड़ना। तो इसका जो सही जवाब होगा अवांछित संवाद, उसे बोलते हैं सिर खाना। अवांछित संवाद का मतलब होता है बातचीत करना, और अवांछित होता है जिसकी जरूरत ना हो बिना इच्छा के, तो उसे कहते हैं सिर खाना। कहते हैं ना बिना वजह मेरा सिर खा रहा है, तो उसे बोलते हैं अवांछित संवाद। तो आइए दोस्तों अपने अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 24, आंख फेरना। इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए प्रेम पूर्ण दृष्टि डालना, या ऑप्शन नंबर बी पहले जैसा प्रेम न रखना, या ऑप्शन नंबर सी किसी वस्तु को ऊपर से नीचे तक देखना, या ऑप्शन नंबर डी किसी वस्तु पर उड़ती नज़र डालना। आंख फेरना। तो दोस्तों देखिए क्या होगा इसका सही जवाब। और यह GIC PGT 2009 में पूछा गया है। GIC मतलब गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, राजकीय महाविद्यालयों में पूछा गया प्रश्न है, इंपोर्टेंट प्रश्न है। और इसका जो सही जवाब होगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉय। आंख फेरना मुहावरे का अर्थ है पहले जैसे प्रेम न रखना। अक्सर कहते हैं ना आपसे दोस्तों कि वो तो मेरी तरफ बिना देखे ही चला गया, तो वो दोस्त तो होता आंख फेरना। और जो आज का जो अगला जो प्रश्न है वो है 25वां नंबर प्रश्न। इसका अर्थ है आंख का काजल चुराना। इस मुहावरे का अर्थ है आंख का काजल चुराना। ऑप्शन नंबर ए सामने या पास की वस्तु चुरा लेना, ऑप्शन नंबर बी आंख में लगाने वाले काजल को चोरी करना, या ऑप्शन नंबर सी मामूली वस्तु की चोरी, या ऑप्शन नंबर डी असंभव प्रकार की चोरी का प्रयत्न करना। तो दोस्तों इसका क्या सही जवाब होगा। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा आंख का काजल चुराना। इस मुहावरे का अर्थ है सामने
या पास की वस्तु चुरा लेना। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तो ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 26, आकाश पाताल एक करना। तो इस मुहावरे का क्या अर्थ है? आकाश पाताल एक करना। आकाश, अक्सर आप गुस्से में कह देते हैं कि मैं आकाश पाताल एक कर दूंगा। तो इसका क्या सही अर्थ होगा? ऑप्शन नंबर ए घनघोर वर्षा होना, ऑप्शन नंबर बी बहुत अधिक उपद्रव करना, और ऑप्शन नंबर सी बहुत भारी प्रयास करना, या ऑप्शन नंबर डी नीचे स्थान से ऊंचे स्थान पर पहुंचना। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी बहुत भारी प्रयास करना। कहते हैं ना आकाश पाताल एक करना, तो बहुत ज़्यादा अधिक मेहनत करना। तो दोस्तों आज हमने आपको फटाफट बहुत अच्छी तरह से समझाते हुए और आपकी परीक्षा के दृष्टिगत हमने आज सामान्य हिंदी के जो महत्व प्रश्नों की एक श्रृंखला, उसमें हमने आज 26 प्रश्न आपके सामने रखे और हमने आपको अच्छी तरह समझाने का पूरा प्रयास किया। और अगर आपको ये हमारे प्रयास अच्छा लगा है तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और हाँ, एक बात और, आपकी और जो भी कोई भी सुझाव अगर है तो वो भी आमंत्रित है। कोई भी अगर सुझाव है आपका तो वो भी हमें बताइए और हम प्रयास करेंगे। ऐसे ही हम आपके लिए अभी लेखपाल सामान्य हिंदी है, इसी के साथ ग्रामीण परिवेश हो, जीएस हो, सभी की महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं, हम आपके सामने इस तरह से लाते रहेंगे। यह अभी शुरुआत है और अभी अंजाम बाकी है। और अभी तो आपने अपनी मेहनत करनी शुरू की है, अभी तो आपका लक्ष्य बाकी है, अभी आपका लक्ष्य बाकी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और ऐसा हमें सहयोग देने के लिए। नमस्कार दोस्तों।